लेकिन अगर 100% क्लियर जमीन आप लोगों को चाहिए वो भी कराची के अंदर, तो वो जस्ट फॉर्म 7 है, सर्वे लैंड है। अभी बात आ जाती है जो नाकला जमीन क्या होती है। देखिए 1992 में अप्रोक्सीमेटली हैदराबाद में जो एसबीसी है, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो था पूरा रिकॉर्ड जल गया था आग लगने की वजह से। उन वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो तमाम रिकॉर्ड खत्म हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जो लोग मतलब कि जो लोग मालिकान हैं वो लोग आए और अपना रिकॉर्ड वगैरह अगर उनके पास फाइल्स मौजूद हैं तो वो गवर्नमेंट को दिखाएं और अपनी जमीन की निशानदही कंप्लीट करवाएं। तो कुछ मालिकान सामने आए थे, कुछ मालिकान सामने नहीं आए थे। तो जो मालिकान सामने आए थे तो उन लोगों की जमीनें उन्हें मुंतकिल कर दी गई थी, लेकिन जो मालिकान सामने नहीं आए थे उन लोगों की जमीनें उन्हें मुंतकिल नहीं की गई। इस बुनियाद के ऊपर उस जमीन को नाकलास करार दे दिया गया था। और अभी तक कराची में बहुत सारी, कराची का पूरे सिंध में बहुत सारी ऐसी जमीन है हैदराबाद के सराउंडिंग एरिया के अंदर जो अभी तक नाकलास है। और नाकलास जमीन आपकी मलकियत नहीं होती, नाकलास जमीन गवर्नमेंट की मलकियत होती है। और देखें मार्केट के अंदर दो किस्म के डेवलपर या बिल्डर्स काम कर रहे होते हैं, एक नंबर काम कर रहे होते हैं, एक 2 नंबर काम कर रहे होते हैं। अभी 1 नंबर और 2 नंबर में क्या फर्क होता है? 1 नंबर डेवलपर जो होता है वो इन केस कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, कोई सोसाइटी बनाने जा रहा है, तो वो एक 100 एकड़ की सोसाइटी बना रहे हैं। उस 100 एकड़ की सोसाइटी में उसके पूरे मोहल्ले वकू के अंदर, पूरे नक्शे के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 एकड़ या 5 एकड़ नाकलास जमीन आ रही है। तो उस सोसाइटी के ऊपर जो 1 नंबर डेवलपर होगा वो कोशिश करता है कि वहां पे कोई पार्क बना देता है, कोई प्लेग्राउंड बना देता है, या कोई ऐसी चीज वहां पे बना देता है कि इन केस अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर उसकी मलकियत खत्म करना चाह रही होती है तो आप जाहिर बात है वहां प्ले ग्राउंड है या वहां पे पार्क्स हैं, तो जाहिर सी बात है उससे नॉर्मल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इस बुनियाद के ऊपर एक अच्छा डेवलपर ये कोशिश करता है कि वहां पे पॉपुलेशन गेन नहीं करता, वहां पे किसी भी मतलब के बायर को प्लॉट सेल आउट नहीं करता, वहां पे कोई ना कोई चीज आपको जो नेसेसरी नीड्स होती है आप लोगों की, इन केस जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, जो फैसिलिटीज होती है एक सोसाइटी की, ये कॉलोनी की, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये एक अच्छा डेवलपर करता है। अभी जो एक 2 नंबर डेवलपर होता है वो अब मार्केट में बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। 2 नंबरी जो है मार्केट में डिफरेंट तरीके कार से हो रही है। सबसे जो मेन तरीका, खास तौर पे आप फाइल्स में जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो फाइल्स में आपके साथ 2 नंबर इस तरीके से होते हैं कि अगर 200 फाइल्स है तो 1000 फाइल्स बेच दी जाती है, जिसको ओवर सेलिंग कहा जाता है। और ओवर सेलिंग में ये होता है कि 4 से 5 साल का एक रोटेशन होती है, उसमें इंस्टॉलमेंट क्लाइंट देता रहता है। लेकिन एट द एंड आपको पता है कि अगर एक डेवलपर के पास 200 प्लॉट है तो अदरवाइज 200 प्लॉट ही दे पाएगा, ज्यादा प्लॉट्स वो नहीं दे सकता। इसको फिर काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए डेवलपर क्या करते हैं, कुछ और जमीन खरीद लेते हैं, वहां से आपको प्लॉट मैनेज करके दे देते हैं। लेकिन जो 2 नंबर डेवलपर होगा वो 200 प्लॉट की 1000 फाइल बेच जाएगा। सबसे मेन बात कराची के अंदर जब वो डेवलपमेंट करते हैं तो मेन तो नाकलास जमीन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट काट देते हैं, जिसके ऊपर ये बोल देते हैं कि भाई ये फॉर्म 2 लैंड है, ये 99 साल लीज है। अदरवाइज देखें नॉर्मल जो क्लाइंट होता है, नॉर्मल जो कस्टमर होता है, जो खरीदने आ रहा होता है चीज, उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना डीलर्स को इन्फॉर्मेशन इतनी खास होती है। वो अपने कमीशन के लालच के अंदर उस चीज को बेच देते हैं, उस प्रोडक्ट को बेच देते हैं, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और देखते नहीं है कि इसकी बैक एंड के ऊपर ऑलरेडी बिल्डर के पास कितनी जमीन अवेलेबल है